क्या इंडिया को अब ऑयल परचेज करने के लिए यूएसए की परमिशन चाहिए? तो बहुत से लोगों को लगता है कि ऑयल परचेज करना एक इजी प्रोसेस है, बट इन रियलिटी देयर इज अ ग्लोबल सिस्टम जिससे डिसाइड होता है कि ऑयल कैसे खरीदा और बेचा जाएगा। तो 1973 ऑयल क्राइसिस के बाद यूएसए ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है कि अब से ऑयल यूएस डॉलर में खरीदा जाएगा एंड दिस क्रिएट समथिंग कॉल्ड पेट्रो डॉलर सिस्टम। तो जब डॉलर्स में ऑयल ट्रेड होने लगा तो सारी की सारी पेमेंट्स ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से होने लगी जो कनेक्टेड है यूएसए से। तो जब भी यूएस किसी देश पे सैंक्शंस लगाता है तो उस देश की पेमेंट और ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर देता है और इस तरीके से यूएस से इकोनॉमिक प्रेशर बनाता है। तो जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन रशिया पे बहुत ही ज्यादा सैंक्शंस लगा देते हैं और इस चीज को काउंटर करने के लिए रशिया अपने तेल के प्राइस को बहुत कम कर देता है और इंडिया इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है और रशिया से ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये सुनने में जितना सिंपल आपको लग रहा है ये उतना सिंपल है नहीं। यहाँ पे दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो ये कि पेमेंट आप कैसे करोगे, जब ऑयल ट्रेड ही यूएस डॉलर में होता है तो आपका पेमेंट मेथड क्या होगा, और दूसरा विदाउट इंश्योर्ड शिपिंग सिस्टम पानी में आप शिप उतार ही नहीं सकते, वो बहुत ही ज्यादा रिस्की प्रोसेस है और इन दोनों चीजों का कंट्रोल ही यूएसए के हाथों में है। और इन दोनों चीजों को काउंटर करने के लिए ही रशिया शैडो फ्लीट ऑयल टैंकर्स का यूज करता है जो वेस्टर्न इंश्योरेंस सिस्टम से बाहर काम करती हैं, और दूसरा रुपी और रूबल में पेमेंट होने लगती है जिससे यूएस डॉलर का इन्फ्लुएंस कम हो सके। तो इंडिया को कुछ भी खरीदने के लिए किसी की भी परमिशन की नीड नहीं है, बट सच ये भी है कि यूएसए का बहुत इन्फ्लुएंस है एनर्जी मार्केट में।